भोज उसके साथ चलने के लिए तैयार हो गए। गंगू तेली उन्हें आयोजन में ले गया। राजा भोज ने बड़े ही साधारण से वस्त्र पहन रखे थे। आयोजन में कई महान गायक ने अपना हुनर पेश किया, लेकिन उस राज्य के राजा की पुत्री वसुंधरा को अब तक एक भी गायक नहीं मिल पाया था जिनकी उन्हें तलाश थी। वैसे तो ये सारे गायक बहुत अच्छे हैं, लेकिन अभी तक ऐसा कोई गायक नहीं आया जो मुझे अपनी आवाज से मोहित कर ले। सबके गाना गाने के बाद अंत में गंगू तेली ने राजा भोज को इशारा किया। सब राजा भोज को मंच पर आता देख रहे थे। वे साधारण से कपड़ों में भी इतने आकर्षित लग रहे थे। मैं गंगू तेली का दास यहाँ अपनी गायकी का हुनर प्रस्तुत करने आया हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब राजा भोज की आवाज को सुनने के लिए बेताब हो रहे थे। राजा भोज ने वीणा को प्रणाम किया और अपना गाना शुरू किया। उनका गाना सुनकर पूरा महल मगन हो गया था। सब मंत्रमुग्ध हो गए थे। चारों तरफ से वाह वाह की आवाज सुनाई दे रही थी। राजकुमारी वसुंधरा को अपना श्रेष्ठ गायक मिल गया था। वो जोर जोर से बोलने लगी, वाह क्या गायक है! इतने महान गायक, इतने श्रेष्ठ तो मैंने आज तक नहीं देखा। राजकुमारी को इतना जोर जोर से बोलता देख सभी को आश्चर्य हुआ और अजीब लगा, लेकिन राजकुमारी ने किसी की परवाह ना करते हुए राजा भोज के गाने की खूब प्रशंसा की। ऐसा लगता था कि उन पर संगीत का जादू छा गया था। वे फिर जोर जोर से चिल्लाने लगी, यही है मेरा गायक, यही है सर्वश्रेष्ठ गायक। उनके पिताजी को लगा कि उनकी पुत्री जल्दबाजी में और भावुक होकर फैसला कर रही है। बेटी, मुझे लग रहा है कि तुम्हारा विवेक अभी तुम्हारा साथ नहीं दे रहा। तुम अपने निर्णय के बारे में फिर से सोच लो। पिताजी, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। आप चाहें तो इस बात की पुष्टि कर लीजिए। ये कोई महान व्यक्ति है जिसने अपनी पहचान छुपाई हुई है। राजा सिद्धराज इस बात की पुष्टि करने के लिए अपनी सभा में बैठे 4 विद्वान धर्मदेव, कर्मदेव, तपदेव और पुण्यदेव चारों ज्ञानियों को संबोधित करते हैं और उनसे सवाल करने लगे। विद्वान जनों, हम इस व्यक्ति का परिचय इसके गुणों से ही जानेंगे। हमारे विद्वान ही उस श्रेष्ठ गायक का चुनाव करेंगे जिसे वसुंधरा पसंद करती है। राजा भोज चुपचाप विनम्रता से ये सब कुछ देख रहे थे। राजा ने उन्हें एक एक कर बुलाया और उनसे प्रश्न करने लगे। सबसे पहले राजा सिद्धराज ने धर्मदेव से प्रश्न किया। धर्मदेव, आप बताएं कि इस आवर्त में सबसे अधिक धार्मिक राजकुमार कौन है? धर्मदेव ने उत्तर दिया, महाराज, आप तो स्वयं ही ज्ञान के भंडार हैं, परंतु जहां तक मुझे पता है और देश विदेश का ज्ञान है, धरा नगरी के राजकुमार राजा भोज सबसे धार्मिक हैं। उन्होंने बड़े बड़े धार्मिक कार्य किए हैं। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती है। राजा सिद्धराज ने अगला प्रश्न तपदेव से किया। तपदेव, आप बताएं, इस धरती पर आप किस युवक को सबसे तपस्वी मानते हैं? तपदेव ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, राजा भोज ही जीवन में कई बार मृत्यु को मात देकर विजयी हुए हैं। ऐसे व्यक्ति को मृत्यु भी आसानी से नहीं छू सकती है। राजा सिद्धराज ने तीसरा प्रश्न कर्मदेव से किया। कर्मदेव, आप बताएं कि इस धरती पर किस युवक के कर्म सर्वोत्तम है? कर्मदेव के मुंह से भी एक ही नाम निकला। महाराज,
राजा भोज एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके कर्मों की कोई तुलना नहीं की जा सकती। राजा सिद्धराज ने अंतिम प्रश्न पुण्यदेव से किया। पुण्यदेव, आप बताएं कि ऐसा कौन वसे पुण्य आत्मा युवक है जो हमारी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ वर कहलाएगा। पुण्यदेव बिना समय लगाए बोल पड़े। महाराज, ऐसी पुण्य आत्मा तो इस धरती पर राजा भोज ही हैं। उनकी पुण्य की अनेक कहानियां हैं। वे सबसे महान हैं। सभी देवों का एक ही उत्तर था, राजा भोज। पूरी सभा में शांति छाई हुई थी कि अब इस युवक का क्या होगा, लेकिन राजा भोज एकदम शांति से वहां खड़े हुए थे। तभी सिद्धराज बोले, भले ही तुम्हारी गाय की बहुत सुंदर है और हमारी पुत्री ने तुम्हें पसंद भी किया है, लेकिन हमारे ज्ञानियों ने अपने उत्तर में एक ही नाम लिया है और वो नाम है राजा भोज का। वो ही ऐसे व्यक्ति हैं जिनमें चारों गुण है, धर्म, कर्म, तप और पुण्य। और राजा भोज ही मेरी पुत्री के लिए सर्वश्रेष्ठ हैं। इस बात पर राजा भोज बोले, हमें क्षमा करें महाराज, लेकिन हम इस बात से सहमत नहीं हैं। हमें लगता है कि इन चारों गुणों से भी अधिक बलवान एक और शक्ति है और वो राजा भोज के पास नहीं है। ये सुनकर सिद्धराज को गुस्सा आ गया। तुम कहना क्या चाहते हो कि हमारे ज्ञानियों ने गलत उत्तर दिया है? तुम्हें नहीं पता कि ज्ञानियों की बात काटने पर कितना बड़ा दंड भुगतना पड़ सकता है। महाराज, दंड तो अपराध करने के लिए दिया जाता है, लेकिन मैं तो सच कह रहा हूं और सच कहने पर दंड नहीं, इनाम मिलता है। सारी सभा गंगू तेली के दास की इस बात पर दाद देने लगी। अपनी बात सिद्ध करो, वरना तुम्हें दंड अवश्य मिलेगा। भले ही राजा भोज के पास चारों गुण हैं, वे सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन धर्म, कर्म, तप और पुण्य से भी बड़ी शक्ति होनी की है। राजा भोज सर्वगुण संपन्न होने के बावजूद भी दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। होनी बड़ी प्रबल है। जो लिखा है वो होकर ही रहेगा और उसे कोई नहीं टाल सकता। राजा सिद्धराज को उस साधारण से व्यक्ति के चेहरे पर एक तेज दिखाई दिया। कहीं तुम ही तो राजा भोज नहीं हो? जवाब दो। जी महाराज, मैं ही राजा भोज हूं और ये सब होनी का खेल है जो आज मैं यहां आपके सामने खड़ा हूं। फिर भोज ने शिकार करने से लेकर सारी बात राजा सिद्धराज को बताई। आपके सैनिकों ने मेरी जान की परवाह न करते हुए मुझे इस राज्य से दूर फेंक दिया था, लेकिन ये तो भला हो मेरे जीवनदाता गंगू तेली का, जिन्होंने मेरे प्राण बचाए। लेकिन मैंने इन्हें भी अपना परिचय नहीं बताया और ये जो भी मुझसे कहते गए मैं करता चला गया। गंगू तेली भी अब समझ गया था कि वे और कोई नहीं बल्कि राजा भोज ही थे और उसका अंदाजा सही था। सारी सभा में हर्ष का माहौल हो गया। पूरी सभा में राजा भोज की जय जयकार होने लगी। हमें क्षमा कर दीजिए राजा भोज। हमारे राज्य में आपको इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। हमें आपको इस राज्य का जमाई राजा बनाकर बहुत खुशी होगी। हमारी पुत्री का निर्णय सही था, बस हम ही पहचान नहीं पाए। कोई बात नहीं महाराज, जैसा कि मैंने कहा कि होनी को कौन